तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का अगेंस्ट द गॉड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग ने पिछली वीडियो के अंदर देख ही लिया था, वहां पर ना जो ड्रैगन एम्पर होता है वो ना शीनफी को ना सारा जैस्मीन के बारे में बता रहा होता है। मगर इसके बाद ना जो शीनफी होती है वो ना ड्रैगन एम्पर को ना वहां से भेज देती है। और फिर हम लोग को ये भी पता चलता है कि जो शीनफी है वो ना असल में प्रेग्नेंट है, और ये और किसी का नहीं बल्कि यूनची का बच्चा है। और ये बच्चा भी नहीं बल्कि बेटी है यूनची की। और यूनची की जो बेटी है ना वो ना अभी तक पैदा नहीं होती, मगर फिर भी ना ये ना शीनफी की पेट के अंदर रह के ना शीनफी से बात कर सकती है। इसके अलावा जो यूनची होता है उसको ना हेवनली डिफाइंड मैनुअल के बारे में भी कुछ चीजें पता चलती है। और इसके अलावा उसको ये भी पता चल जाता है कि ना हेवनली डिफाइंड मैनुअल बहुत ही ज्यादा असल में ना पावरफुल है। और इसको ना इसके अलावा एक और लॉ के बारे में भी पता चलता है जिसका नाम है लॉ ऑफ नथिंगनेस। और यूनची को ये भी पता होता है कि उसकी जो लिटिल आंट है उसका कोई ना कोई ताल्लुक तो हेवनली डिफाइंड मैनुअल के साथ जरूर है, क्योंकि जो हेवनली डिफाइंड मैनुअल है वो फिर उसी को ही समझ आता है, यानी वही फिर उसको पढ़ सकती है। लेकिन इसके बाद ना जो चोयोचन होती है वो नहीं चाहती थी कि जो यूनची है वो ना कहीं पर जाए, क्योंकि इस टाइम यूनची के पास कोई भी पावर नहीं होती और चोयोचन को डर होता है कि यूनची कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों अब यही फिर हमारी पार्ट की शुरुआत होती है। तो दोस्तों जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ने ड्रैगन एम्पर को देखते हैं जो ना शीनवी के पास आया खड़ा होता है और वो ना फाइट डिटेल दे रहा होता है। और वो कहता है कि अभी तक ना मैंने व्हील ऑफ इन्फिनिट नहीं मिला। कहता है कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पे है ही नहीं, शायद वो ना डीमन रिलम की तरफ चला गया, यानी नॉर्थ रिलम की तरफ, क्योंकि वहाँ पे ना सारे डीमन ही रहते हैं। क्योंकि इस टाइम में जो ड्रैगन एम्पर है ये ना गोड रिलम के ना वेस्ट के पार्ट में है, और इस टाइम ना जो नॉर्थ रिलम है वो ना वैसी बात है वेस्ट से ना दूसरी तरफ ही होगा। लेकिन वहाँ पर ना बाकी की जो 3 रिलम के लोग हैं वो जा नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही वो लोग ना वहाँ पे जाते हैं ना उनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा वीक पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे ना ज्यादातर डार्क एनर्जी होती है। और उसे जो ड्रैगन एम्पर होते हैं वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो ना शायद नीचे वाले लोअर रिलम में भी चली गई होगी, मुझे नीचे लोअर रिलम को भी जाके चेक करना होगा। यही सुन के ना जो शीन भी होती है वो कहते कि नहीं, तुम लोगों को नीचे लोअर रिलम में नहीं जाना चाहिए। कहते क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो तंग होंगे तुम लोगों से। और उससे जो ड्रैगन एम्पर होते हैं वो कहते हैं कि मगर हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, हमें हर सूरत में व्हील ऑफ इन्फिनिट को ढूंढना होगा। अब ये सुनने के बाद ना उससे जो शीन भी होती है वो ड्रैगन एम्पर कहती है कि अगर तुमने बता दिया तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुन के ना उससे जो ड्रैगन एम्पर होता है वो ना फिर से वहां से जाने लग जाता है। लेकिन उससे अचानक से ना वहां पर शीनफी के पेट से ना फिर से उसकी बेटी की आवाज आती है जब ड्रैगन एम्पर चला जाता है। और फिर ना उसकी जो बेटी होती है वो कहती है कि मदर क्या ये कोई बुरा आदमी है। ये सुन के ना उससे जो शीनफी होती है वो कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कह सकती, कहती है कि मगर ये अभी के लिए तो बुरा बिल्कुल भी नहीं है। और उससे जो शीनफी होती है वो कहती है कि और ये कभी भी मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता, तो कहती है कि ये बुरा आदमी कैसे हो सकता है फिर। अब ये सुन के ना उससे फिर उसकी जो बेटी होती है वो कहती है कि मदर फिर जब भी ये आदमी आता है आप मुझे बोलने से मना क्यों कर देती है। ये सुन के ना उससे जो शीनवी होती है वो कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसको ना इस बारे में पता चले, कहते क्योंकि इसके दिल में ना कुछ फीलिंग्स है मेरे लिए, और कहते कि शायद की बात है ये ना इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा। कहते इस तरह से जब तक तुम पैदा नहीं होती मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती तुम्हारे लिए। और फिर जो शीनवी होती है वो कहती है कहते इस तरह से ना मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। और उसे जो शीनवी होती है वो कहती है वैसे तो मुझे किसी भी आदमी की कोई भी परवाह नहीं है सिवाय तुम्हारे फादर के। और उससे वहां पर ना उसकी जो बेटी होती है वो कहती है कि मदर आपने फिर से फादर के बारे में बोला तो मैं फिर से फादर के बारे में ही सोच रही थी। कहती है मेरे जो फादर है वो मदर और मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, मेरे फादर इस टाइम है कहाँ पर। और उससे वहां पर ना जो शीनवी होती है वो कहती है कि जब 8 साल बाद ना तुम पैदा हो जाओगी ना मैं तब ना तुम्हें ना तुम्हारे फादर से मिलवाने के लिए लेकर जाऊंगी। कहते क्योंकि तुम्हारे जो फादर है वो ना इस टाइम ना नीचे लोअर रिलम के अंदर है। और उससे जो शीनवी होती है वो कहती है कहती तब तक ना मैं इस जगह से भी आजाद हो जाऊंगी और उस वक्त तक ना तुम भी पैदा हो चुकी होगी। तो कहते हैं कि फिर हम दोनों ना साथ में नीचे तुम्हारे फादर के पास चले जाएंगे। अब ये सुन के ना उससे वहां पर शीनवी की बेटी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहते कि फिर मैं इस दिन का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार करूंगी मदर। लेकिन उससे जो शीनवी होते हैं वो अपने दिल में बोलती है कहते कि मगर मुझे फिक्र इस चीज के ये लोग ना नीचे लोअर रिलम को चेक करने के लिए जा रहे हैं और मुझे डर है कहीं ये लोग ना यूनची को नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन ये सारी बातें जो शीनवी होती है वो ना अपने दिल में कर रही होती है। और उससे हम लोग नीचे ब्लू पोल स्टार को देखते हैं जिसके ऊपर तेजी से एक शिप गुजरी होती है। उससे हम लोग ना उस शिप के अंदर ना कुछ ना गोल्ड रिलम के लोग बैठे हुए देखते हैं। तो दोस्तों याद रखना ये ना गोल्ड रिलम से है, मगर इनका जो प्लेनेट है ना वो कोई ज्यादा पावरफुल प्लेनेट नहीं है, यानी गोल्ड रिलम के अंदर जो लोअर रैंक से ना बिल्कुल थोड़े से जो ऊपर वाले प्लेनेट है ना ये ना उन प्लेनेट से आ रहे हैं। वैसे इस प्लेनेट का जो स्टेटस है वो ना लोअर रैंक के प्लेनेट के बराबर का ही होता है। अब जाहिर सी बात है गोल्ड रिलम से आ रहे हैं तो ब्लू पोल स्टार के हिसाब से तो ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे। और उससे वहां पर ना वो लोग कहते कि यहाँ से ना हम लोग ना डार्क एज जरा से महसूस तो हो ही रही है। कहते कि ये ना हो कि ये ना असल में ना व्हील ऑफ इन्फिनिट भी हो, तो कहते कि इस तरह से ना हमें जाके ना फिर वहां पे चेक करना चाहिए। और उस ना वो लोग बोलते हैं कहते कि क्यों ना हम लोग ना अलग-अलग हो जाए और अलग-अलग होके ना इस पूरी जगह को चेक करें। और हम लोग को ये भी पता चलता है असल में ना ये लोग ना गैंगयुआन रीलम नाम का ना एक जो प्लेनेट है ना उससे आ रहे हैं। और हम लोग को पता चलता है इनमें से ना ये जो बड़ा दाढ़ी वाला बंदा आप लोग को दिख रहा है ना ये ना असल में ना इन सारे स्टूडेंट्स का मास्टर है। और फिर वो कहते हैं कि अगर हम लोग ना अपने प्लेनेट गैंगयुआन प्लेनेट को पहले इन्फॉर्म कर देंगे ना इस बारे में तो हमारा जो प्लेनेट का जो लीडर है ना जो चीफ है वो जो भी क्रेडिट मिलेगा ना गोल्ड रिलम सब कुछ खुद ही रख लेगा, यानी जो भी रिवॉर्ड मिलेगा। क्योंकि इटर्नल हेवन रिलम में ना जैस्मीन को ढूंढने पे ना
एक ना रिवॉर्ड रखा हुआ है। इस तरह इन लोगों को लगता है कि यहाँ पे इतनी फाइट डार्क एनर्जी तो जरूर यहाँ पे ही वो जो इवल इन्फेंट व्हील होगा वो यहीं पर छुपा पड़ा होगा। और उस वक्त उनका जो कमीना मास्टर होता है वो कहता है अपने स्टूडेंट्स को, कहता है कि जल्दी करो, तुम ना पूरे के पूरे प्लेनेट पे फैल जाओ और यहाँ पे ना हर जगह जाके ना इन्वेस्टिगेशन करो इस चीज के बारे में। और फिर उनका मास्टर कहता है कि जो भी चीज मिले जल्दी से ना मुझे इन्फॉर्म करना। तो दोस्तों यही फिर हमारा जो सीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना जो ब्लू पोल स्टार होता है उसके आसमान पर देखते हैं, जहाँ पर ना फैंग वानिर और फैंग वुनर खड़ी होती है। और उस वक्त ना हम लोग ना नीचे देखते हैं जहाँ पर जो युनची होता है वो अपनी बेटी युन वोक्सिन के साथ बैठ के फिशिंग कर रहा होता है। उस वक्त ना वहाँ पर ना हम लोग ना जब युनची को देखते हैं, जो युनची होता है बड़ा खुशी से बैठा होता है, लेकिन जो युन वोक्सिन होता है उसके चेहरे पे ना गुस्सा आया खड़ा होता है। और ऊपर से ना ये सब कुछ ना जो ना फैंग वुनर और जो फैंग वानिर होते हैं वो भी देख रहे होते हैं। लेकिन उस वक्त ना अचानक से जो युनची होता है वो ना एक ना मछली पकड़ लेता है। उस वक्त ना जो युनची होता है वो ना अपनी जो मछली होती है अपनी बेटी को दिखाते हुए कहते हैं कि वोक्सिन देखो मैंने एक और मछली पकड़ ली है। और उस वक्त ना वहाँ पर ना जो ना युन वोक्सिन होती है उसका जो चेहरा होता है वो और भी ज्यादा लटक जाता है। और उस वक्त युन वोक्सिन कहते हैं कि फादर हर फिश ना आपकी हुक के ऊपर क्यों बाइट करती है। और फिर युन वोक्सिन बोलती है कहते कि टोटल मैं यहाँ पे आधे घंटे से बैठी हूँ और अब तक मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी। ये सुन के ना उस वक्त ना जो युनची होता है वो कहते हैं क्योंकि तुम वो टेक्निक इस्तेमाल नहीं करी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे युन वोक्सिन ये सुनती है ना वो उस वक्त ना अपने जो फादर होती है उसका फर खाने लग जाते हैं और वो कहते कि फादर फिर जल्दी करो और मुझे ये टेक्निक सिखाओ, जल्दी करो और मुझे ये सिखा दो अभी। और उस वक्त ना जो युनची होता है वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें ये नहीं सिखाऊंगा, कहता है कि तुम्हें इस टेक्निक को खुद ही ढूंढना पड़ेगा, कहते क्योंकि वैसे भी ये जो फिशिंग है ये भी तुम्हारे माइंड की कल्टीवेशन का ही पार्ट है। और उस वक्त युनची बोलता है कहता है कि जब तुम इस टेक्निक को खुद ही ढूंढ लोगी ना तो कहते कि तुम्हें इसका ज्यादा फायदा होगा। ये सुन के उस वक्त युन वोक्सिन बोलती है कहते कि फादर लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा देर हो गई है, क्यों ना तुम ना मुझे बिल्कुल थोड़ा सा इस टेक्निक के बारे में ना हिंट दे दो, बिल्कुल छोटा सा हिंट दे दो। ये सुन के उस वक्त युनची कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये सुन के ना उस वक्त जो युन वोक्सिन होती है वो कहती है कि फादर अचानक से ना मुझे ना कुछ याद आ रहा है। कहती है कि जब मैं आपके और मदर के साथ ना फ्रोजन क्लॉड इमोर्टल पैलेस के अंदर गई थी ना तब मैंने वहां पर ना आपको ना जो आंटी चोई जोइली है उसके साथ ना किचन में ना फ्लर्ट करते हुए देखा था। और कहती है मैंने ये भी देखा था कि आप ना आंटी चोई जोइली की ना कमर पे ना हाथ टच कर रहे थे। तो दोस्तों अगर आप लोग को नहीं पता है जो चोई जोइली असल में वो और कोई नहीं बल्कि चोई ओचन की बहन है, यानी युन वोक्सिन की आंटी है। ये सुन के ना उससे जो युन चो उसको एक झटका लग गया और वो जल्दी से ना खड़ा हो जाता और वो कहता कि ये तुम क्या बोल रही हो, कहता कि तुम्हें वैसे भी ये फजूल बातें नहीं करनी चाहिए और तुम्हें झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ये सुन के ना उस वक्त जो युन वोक्सिन होती है वो कहती है कि फादर मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही, मैंने अपनी आंखों से देखा कि आप ना ये सब कुछ ना आंटी चोई जोइली के साथ किचन में कर रहे थे। और कहती है वैसे इसके अलावा तो मैंने और भी बहुत कुछ देखा है और आपको मैंने एक दफा नहीं बल्कि कई दफा देखा है। और कहती है इसके अलावा मैंने ना आपको ना आंटी हानयू और हानवू के साथ भी ऐसा सब कुछ करते हुए कई दफा देखा है। ये सुन के ना उस वक्त जो युनची होता है वो जल्दी फिर उसके मुंह पे हाथ रख देता है और फिर जो युनची होता है वो कहते तुम तो दिल पे ही बात ले गई हो, मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी ये टेक्निक नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें अभी के अभी फाइट टेक्निक सिखा दूंगा। कहते कि वाकई में तुम मेरी लिटिल सिस्टर हो। उससे अपना जो युनची होता है वो कहता है कि आखिरकार मेरी छोटी बेटी ने ना ये सब कुछ सीखा काफी है, कहते कि इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब कहते कि अगर ये सब कुछ ना ये अपनी मदर को बता देती है ना तो कहते कि इसकी जो मदर है वो मेरी टांगे तोड़ के रख देगी पकड़ के, और कहते कि मुझे रात को कमरे में भी नहीं घुसने देगी। और उससे अपना वहां पर ऊपर से ना ये सब कुछ देख के ना जो फैंग वुनर और वानर होते हैं वो ना हंसने लग जाते हैं। और फिर फैंग वुनर कहते कि जहां तक मुझे लगता है कि जो ब्रदर युनची ये तो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएंगे, और कहते कि लगता है कि और आगे चल के ना हमेशा युन वोक्सिन के हाथों ब्लैकमेल ही होते रहेंगे। असल में ना दोस्तों यहाँ पर ना जो ना युन वोक्सिन होती है वो ना युनची से ये भी पूछती है कि ना असल में ना उसकी जो मदर है वो ज्यादा खूबसूरत है या फैंग वुनर ज्यादा खूबसूरत है, मगर जो युनची होता है जाहिर सी बात है वो दोनों का ही हस्बैंड है। तो जो युनची होता है वो कहता है कि मैं इसका जवाब कभी भी नहीं दे सकता, कहता क्योंकि मेरे लिए दोनों बराबर है और मेरे लिए दोनों सबसे ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन उससे एक ना जो युनची होता है वो ना काउंटर कोफ्टर युन वोक्सिन के ऊपर भी कर देता है और उससे एक ना जो युन वोक्सिन होती है वो कहती है कि फैंग वुनर ज्यादा खूबसूरत है, यानी जो फैंग वुनर आंट है वो ज्यादा खूबसूरत है। और इस टाइम में जो युन वोक्सिन है वो ना फैंग वुनर को ना असल में ना मास्टर कह के ही बुला रही होती है, क्योंकि असल में जो फैंग वुनर होती है वो ना युन वोक्सिन की मास्टर होती है। ये सुन के उससे युनची कहता क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम्हारी मदर ने ये सब कुछ सुन लिया ना फिर वो तुम्हारे साथ क्या करेंगी। और उससे एक ना जो युन वोक्सिन होती है वो कहती कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, कहते क्योंकि इस टाइम ना जो ना फैंग वुनर आंट है वो ना ऊपर खड़ी होकर हमें सुन रही है और जो मदर है वो नहीं सुन रही, तो कहते इस वजह से मैं ये सब कुछ बोल रही हूँ। तो दोस्तों असल में ना जो ना युनची और युन वोक्सिन है ना उनको ही पता है कि ऊपर ना जो फैंग वुनर और जो फैंग वानर है वो खड़े होकर उनको देख रहे हैं और बल्कि उनकी प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम ना ये लोग ना एक ना ओशन के अंदर है और ओशन के अंदर ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट होते हैं और इस वजह से जो फैंग वुनर और जो वानर है ऊपर खड़े होकर इनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। लेकिन उससे इतना अचानक से जो फैंग वुनर होती है उसको ना कुछ फील होता है, ये देखकर फैंग वानर बोलती है कहती कि बिग सिस्टर आपको एकदम हुआ क्या। लेकिन उससे अपना जो फैंग वुनर होती है वो ना तेजी से ना युनची और युन वोक्सिन की तरफ बढ़ती है और उन दोनों को ना उठा के ना सीधा आसमान पे लेकर चल जाती है और उससे एक ना वहां पे ना वो जो बोर्ड होती है वो ना पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। उससे एक ना वहां पर जो फैंग वुनर होती है वो कहती है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो रहा था और कहती कि इतना ज्यादा पावरफुल हो रहा तो मैंने आज तक फील नहीं किया। और उससे एक ना हम लोग ना वहां पर ना उसी जो गोल्डन फेरी जो लड़की होती
होती है ना उसको देखते हैं और फिर वो कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे कोई ऐसा भी होगा जो ना डिवाइन ओरिजिन रिलम लेवल पे चला जाएगा। इतने छोटे से और गंदे से प्लेनेट पे कोई ऐसा भी निकलेगा जिसका पावर लेवल डिवाइन ओरिजिन रिलम लेवल पे चला जाएगा। ये सुन के ना उस वक्त ना जो फैंग फूले होती है वो ना सीधे युनची के आगे आ जाती है। अब ये देखकर ना जो युनची होता है वो कहते हैं कि नहीं ये गोल्ड रिलम से है। और उस वक्त ना जो युनची होता है वो कहता है कि मुझे लगता नहीं है कि जो फैंग फूले वो इसका कोई मुकाबला भी है, चाहे वो डिवाइन ओरिजिन रिलम लेवल पे भी है। तो दोस्तों वैसे तो युनची की नजर के हिसाब से ना कोई खास पावरफुल नहीं है अगर युनची ना ऊपर वाले गोल्ड रिलम में अभी भी होता, लेकिन इस टाइम ना नीचे वाले रिलम के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इस टाइम युनची के पास कोई कल्टीवेशन भी नहीं है। अगर युनची के पास ना अपनी पावर होती ना तो जो युनची अपनी एक ही उंगली से पकड़ के इसको लुका सकता है आराम से। और दोस्तों यहीं पर ना हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से इसको लाइक कर दो और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देख रहे हो तो दोस्तों वो भी जाके देख लो, उसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।